जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का इस दिव्य यात्रा में, जहां हम आपको भगवान श्री राम के अद्वितीय चरित्र और उनके जीवन की घटनाओं को चरणबद्ध तरीके से बताएंगे। तो आइए मिलकर चलें इस पवित्र यात्रा पर और प्रेम से बोलें जय श्री राम। भगवान राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण कई वर्षों तक चित्रकूट में निवास करने के बाद कई स्थानों से होते हुए दंतक वन पहुंचे। यह वन एक विशाल और घना जंगल था। वहां उन्होंने पंचवटी में गोदावरी नदी के किनारे अपनी कुटिया बनाई। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां घूमने पहुंची। वह एक क्रूर और मायावी राक्षसी थी। जब उसने श्री राम को देखा तो उन पर मोहित हो गई और सुंदर कन्या का रूप बनाकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने उसे समझाया कि वह पहले से विवाहित हैं और उसे लक्ष्मण जी के पास जाने को कहा। लक्ष्मण जी ने भी उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने माता सीता पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन लक्ष्मण ने अपनी खड़ग से उसकी नाक और कान काट दिए। घायल और अपमानित होकर वो रोती रोती अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची। वे दोनों अत्यंत बलशाली थे। उनके साथ 14,000 राक्षसों की विशाल सेना थी। उन्होंने श्री राम पर आक्रमण कर दिया। श्री राम ने अकेले ही युद्ध करते हुए खर दूषण और उनकी पूरी सेना का संहार कर दिया। यह देखकर क्रोधित होकर शूर्पणखा अपने बड़े भाई रावण के पास लंका चली गई। वहां उसने अपने अपमान और खर दूषण के वध की कथा सुनाई। उसने रावण को बताया, सीता अत्यंत सुंदर है, वो सीता का हरण कर उसका बदला ले सकता है। रावण ने मारीच के साथ मिलकर सीता हरण की योजना बनाई। फिर मारीच स्वर्णमग्न बनकर श्री राम के आश्रम के पास पहुंचा। उसकी सुनहरी चमक, चमकती आंखें और चित्ताकर्षक रूप को देखकर सीता मोहित हो गईं। उन्होंने श्री राम से अनुरोध किया कि वे मृग को पकड़कर उनके लिए ले आएं। लक्ष्मण को संदेह हुआ, परंतु माता सीता के हठ के कारण श्री राम मृग को पकड़ने चले गए। मारीच उन्हें दूर दूर तक भटकाने लगा। अंततः जब श्री राम ने उस पर बाण चलाया तो मरते समय वह चिल्लाया, हाय लक्ष्मण, हाय सीते। माता सीता ने जब यह सुना तो उन्होंने लक्ष्मण से श्री राम की सहायता के लिए जाने का आग्रह किया। माता सीता के बार बार कहने और कठोर शब्दों के कारण लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींचकर श्री राम की सहायता के लिए चले गए। जब आश्रम में सीता जी अकेली थीं, तभी रावण वहां पर एक तपस्वी का भेष धारण करके आया। उसने माता सीता से भिक्षा मांगी। पहले तो माता सीता ने रेखा के भीतर से ही भिक्षा देनी चाहिए, परंतु रावण द्वारा भिक्षा लेने से इनकार करने पर जैसे ही माता सीता रेखा पार कर भिक्षा देने आई, रावण ने अपने असली रूप में प्रकट होकर उन्हें बलपूर्वक रथ में बैठा लिया। रावण अपने पुष्पक विमान से सीता को लेकर लंका की ओर उड़ चला। रास्ते में उन्हें जटायु नामक एक वृद्ध गिद्ध, जो राजा दशरथ के मित्र थे, उन्होंने रोकने का प्रयास किया और युद्ध किया, परंतु रावण ने अपने खड़ग से जटायु के पंख काट दिए और उसे भूमि पर गिरा दिया। जब श्री राम और लक्ष्मण वापस लौटे और सीता को ना पाकर व्याकुल हुए तो वे खोजते खोजते जटायु के पास पहुंचे। जटायु ने बताया, रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। और फिर जटायु ने श्री राम के चरणों में अपने प्राण त्याग दिए। यह घटनाएं रामायण के महत्वपूर्ण प्रसंग हैं, जो धर्म और अधर्म के संघर्ष को दर्शाते हैं। आगे चलकर यही घटनाएं लंका विजय और रावण वध का कारण बनी। जय श्री राम।